हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रीड अपडेट। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल जीएनएम और टेंथ बेस से रिलेटेड कुछ मेजर अपडेट्स, या आप ये मान सकते हैं कि एक जनरल डिस्कशन रिगार्डिंग द वेरियस कोर्सेज इन ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल। और कई सारे मुझे जैसे क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ रिगार्डिंग दिस माय यूट्यूब चैनल की सर कि अभी तक लिस्ट नहीं आई है। मैं आपको पहले भी एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे पहले मेन चीज़ कि मुझे जो अपना पर्सनली जो मैं फील कर रहा हूँ रिगार्डिंग दिस सिचुएशन कि अभी तक क्यों नहीं ये सब कुछ हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि दिस ईयर मेरे को जो लगता है, मेरा पर्सनल थिंकिंग है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो पर्सनल थिंकिंग मेरी ये है कि इस बार जो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स जो हैं जो फिलअप हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल की बात कर लूँ, जीएनएम की बात कर लूँ, बीएससी नर्सिंग की बात कर लूँ, या मैं टेंथ बेस पैरामेडिकल की ही बात क्यों ना कर लूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है मेरा। तो इस चीज़ को हैंडल करने में जेकेबीओपी को मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं इस ये सब कुछ डिसाइड करने में, कि अभी भी उन्होंने ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया होगा कि नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि ज़्यादा चांसेस मेरिट के हैं, लेकिन मेरिट बेस वो तब कंसिडर करते हैं जब उनके नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कम हों और सीट्स ज़्यादा हों। लेकिन क्या पता, इसकी श्योरिटी भी नहीं कि इस बार कितने फॉर्म्स फिलअप हुए हैं, वो जेकेबीओपी वालों को ही पता है। क्या पता वो ऐसा कुछ सोच रहे हों कि वो दे आर गोइंग टू कंडक्ट द एंट्रेंस ऑल्सो। क्यों? क्योंकि कल को बच्चा ऑब्जेक्शन कर सकता है, जिसका अगर सपोज मेरिट में नहीं नाम आया, कल को पूछ सकता है कि आपने एंट्रेंस टेस्ट क्यों नहीं कंडक्ट किया आपने। और उस पास्ट फ्यू ईयर से तो उनके पास ये था कि नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कम थे और नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा थी, तो उन्होंने कंडक्ट नहीं किया ऑन दिस बेसिस। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ फॉर्म्स ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, तो क्राइटेरिया कुछ चेंज हो सकता है। कल को कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, कोई स्टूडेंट ही भी पूछ सकता है कि सर आपने एंट्रेंस टेस्ट क्यों नहीं कंडक्ट किया, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। तो दे हैव टू प्रिपेयर फॉर इट आल्सो। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कई सारे फैक्टर्स उनको कंसिडर करने पड़ेंगे और पड़ सकते हैं, और उनको दे हैव टू आंसर आल्सो टू लोकल पब्लिक की क्या रीज़न रहा है। तो ये सब चीज़ें उनको सोचनी पड़ रही हैं इस टाइम। और जो टेंथ बेस पैरामेडिकल का रहा, तो टेंथ बेस पैरामेडिकल एक दिन रहा, उसके बाद स्टॉप हो गई। उसका भी अभी तक श्योर नहीं है क्या रीज़न रहा। हाँ, उसमें नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कम थे, नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हैं, तो उसमें चलो एंट्रेंस का जो स्कोप थोड़ा कम हो जाता है। क्यों हुआ? एमएमपीएचडब्ल्यू की प्राइवेट सीट्स हैं, एफएमपीएचडब्ल्यू में गवर्नमेंट सीट्स की अवेलेबिलिटी भी है, तो हो सकता है किसी एमएमपीएचडब्ल्यू वाले ने अपोजिशन किया कि हमें गवर्नमेंट सीट्स की क्यों नहीं अलॉटमेंट हो रही है, रीज़न क्या है? तो वो भी मेरे माइंड में तो ये क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। आई डोंट नो कि वो फेस कर रहे हैं, नहीं फेस कर रहे हैं, या उनके पास क्या इसका आंसर, लेकिन मेरे माइंड में ये आते हैं ये क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों नहीं है। अब जेकेबीओपी वालों को भी मैंने 9 टू 10 टाइम्स कॉल करने की कोशिश की कि शायद कोई अपडेट मिल पाए, लेकिन नहीं उन्होंने पिकअप किया फ़ोन। वो भी एक, मतलब ये है कि आप लोगों को एक, वो सबके लिए एक फैसिलिटी दी है, एक फ़ोन नंबर दिया है, तो व्हाई दे आर नॉट पिकिंग अप द फ़ोन। हाँ, डेली बेसिस पे हर कोई कॉल करता है, लेकिन अगर आपने नंबर दिया तो आप नंबर ही मत शेयर कीजिए, ठीक है ना? सीधा बोलिए यानी इंक्वायरी काइंडली विजिट द जेकेबीओपी ऑफिस। अब उन्होंने नंबर्स दिए हैं, वो कॉल नहीं पिकअप कर रहे हैं, वो भी मेरे पर्सनली तो मैं फ़ील कर रहा हूँ कि ये गलत चीज़ है, ठीक है ना? तो अब ये सब चीज़ें हैं, अब क्या कर सकते हैं, सिस्टम में है ये सब चीज़ें, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। जेकेबीओपी को भी थोड़ा बहुत अपना जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम है उसको बताना चाहिए, टाइमली अपडेट, थोड़ा बहुत अपडेट्स देनी चाहिए टाइमली। ये नहीं कि बिल्कुल ही एंड में एक लिस्ट दे दी, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, हम वो हमको पूछ रहे हैं, ठीक है ना? हम तो अथॉरिटी नहीं है ना, हम तो सिर्फ थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि जो हमें ऐसा चीज़ लगती है। फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स आई एम रनिंग दिस यूट्यूब चैनल, तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ फॉर्म्स ज़्यादा हैं, तो दे हैव टू डिसाइड वेदर दे आर गोइंग टू टेक द एंट्रेंस और नॉट इन केस ऑफ ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल कोर्स। अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, चांसेस मेरिट बेस के ज़्यादा हैं, नो डाउट। टेंथ बेस का क्या इशू बना, क्या पता एमएमपीडब्ल्यू ने कुछ ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन किया है, क्या किया है, मुझे जो ऐसा लगता है, क्या पता किया हो। तो उसमें उन्होंने रोक दी काउंसलिंग, एक दिन करवाइए, 500 रैंक तक कराइए, उसके बाद उन्होंने रोक दिया वो काउंसलिंग। कोई ना कोई क्वेश्चन तो रेज़ हुआ है ना, तभी उन्होंने काउंसलिंग रोकी है। कोई ना कोई क्वेश्चन तो रेज़ हुआ है, या कोई कोई व्हाटएवर बी द रीज़न। उसके बाद बीएससी नर्सिंग का इस बार 23,000 प्लस कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल अप किया है, और
23 में लास्ट 12,000 था। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि जो मुझे लग रहा है कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो हो सकता है कि अगर वो 12th बेस की और बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है अगर मेरिट बेसिस पे भी होती है 12th की, तो ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है इसके चांसेस हैं कि ये ऑनलाइन होंगी, क्योंकि इतने सारे कैडेट्स को बोपी ऑफिस में बुलाना, बिकॉज मे भी हो सकता है कि कोविड सिचुएशन के कारण वो ऐसा सोच रहे हैं। मुझे ऐसे पर्सनली फील लगता है कि इसके चांसेस हैं। और 12th बेस पैरामेडिकल कई सारे मुझे डी फार्मेसी का भी कई बार पूछते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि डी मैंने जो नोटिस किया है इसमें इनके जो लिस्ट है नंबर ऑफ जो इसके कॉलेजेस की, जो डी फार्मेसी जो कोर्स है इसमें मैंने जो चेक किया है इसमें जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं एक तो बड़े लिमिटेड है, और इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द जो सीट्स हैं वो सारी की सारी प्राइवेट में ही फॉल कर रही हैं, गवर्नमेंट में काफ़ी कम है। तो इसको मेक श्योर कर लीजिएगा, जब आप काउंसलिंग के लिए इधर जाते हैं तो देख लीजिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज की अवेलेबिलिटी डी फार्मेसी के लिए है कि नहीं है। मुझे जहाँ तक लग रहा है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली कि सिर्फ ये प्राइवेट में ही फॉल कर रहा है, ये कोर्स गवर्नमेंट में अभी तक ये इंट्रोड्यूस नहीं किया है, वो फॉल नहीं कर रहा किसी भी कॉलेज में। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और प्लस अगर मैं जीएनएम की बात करूँ तो जीएनएम में भी जो दो मेन कॉलेजेस हैं, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ, कई स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि सर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जीएनएम के केस में भी बख्शी नगर जो है, बख्शी नगर गवर्नमेंट एएमटी स्कूल बख्शी नगर और आपका जो श्रीनगर का जो कॉलेज है, इन दोनों कॉलेजेस में ही मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स, ठीक है, 460 नियर अबाउट सीट्स हैं इन दोनों कॉलेजेस में। तो इस कॉलेजेस में अगर आपका रैंक फॉल करेगा, अगर आपको इधर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसको आप छोड़िएगा नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बाकी कॉलेजेस की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये देखिए, जम्मू में एक अखनूर में 20 सीट्स हैं, कठुआ में 26 है और उधमपुर में 20 सीट्स हैं। बाकी और कहीं पर भी जीएनएम में सीट्स नहीं है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो देयर विल बी ए वेरी मच टफ कंपटीशन फॉर द गवर्नमेंट जीएनएम सीट्स, ठीक है। प्राइवेट का तो नो डाउट है, मैं तो बोलता हूँ कि सबको ही मिल जाएगी, क्या पता मिल जाए, चांसेस आर देयर, ठीक है। लेकिन प्राइवेट बात फिर प्राइवेट की आती है, ये देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट एमटी स्कूल श्रीनगर में 200 सीट्स हैं, बारामूला में 30 है, अनंतनाग में 30 है और कुपवाड़ा 30, पुलवामा में भी 20। तो ये 3-4 कॉलेजेस को अगर हम छोड़ दें, 20 कुलगाम में भी 20 है, बाकी सब आप ये मान के चलिए कि फिर तो प्राइवेट कॉलेजेस आ गए। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो दो कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो इसमें अगर आपकी सीट्स की मिलती है तो इसमें 460 सीट्स यही कवर अप कर रहे हैं गवर्नमेंट की, जीएनएम की। तो देयर विल बी मच टफर कंपटीशन स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट सीट्स। हाँ, प्राइवेट में मिल जाएगी, प्राइवेट में कोई इशू नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो करवा रहे हैं जीएनएम कोर्स, ठीक है। और वेरएज़ अगर मैं कंपैरिजन करूं आपका मेडिकल असिस्टेंट और फार्मा असिस्टेंट की बात करूं तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट में तब भी सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखती है। ये देखिए, गवर्नमेंट का इन दोनों के लैब असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट की बात करूं तो इसमें भी आपकी सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखती है हर एक कॉलेज में, चाहे गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और वेरएज़ अगर मैं श्रीनगर की बात करूँ, 1 सेकेंड, श्रीनगर की मैं अगर बात करूँ तो उधर भी सीट्स की अवेलेबिलिटी इन कॉलेजेस में आपको दिखती है, जितने भी कॉलेजेस हैं इसमें। ये देखिए, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, सब में सीट्स की अवेलेबिलिटी है। वेयर जीएनएम की अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए दो मेजर कॉलेजेस हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं इसकी काउंसलिंग में, जीएनएम की काउंसलिंग में, जो है आपका एएमटी स्कूल श्रीनगर और आपका एएमटी स्कूल बख्शी नगर जम्मू। तो यहाँ पर वेरी टफ कंपटीशन होने वाला है फॉर द जीएनएम और स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट सीट्स। और ये 3 इयर्स का कोर्स है। डी फार्मेसी का मैंने आपको बता दिया कि मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स ये प्राइवेट में ही फॉल कर रही हैं, गवर्नमेंट में अभी तक मेरे को नहीं दिखा। आप एक बार अपने एंड से चेक कर लीजिएगा। और रिगार्डिंग द काउंसलिंग, टाइम लग रहा है, बी पेशेंट, जो भी अपडेट्स आएगी मैं आपको अपने चैनल पे, चाहे इंस्टा हो या यूट्यूब हो, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। प्लीज़ थोड़ा डिसअपॉइंट मत ही होइए, इसमें टाइम लगेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें टाइम लगेगा। अगर 10th की काउंसलिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है, जो चांसेस है कि ऑफलाइन ही होगी, जैसे अभी हुई है, हाई चांसेस हैं, तो उसमें भी आप ये मान के चलिए कि 10 दिन तो उसी में लग जाएंगे सीधा सीधा। फिर उसके बाद 12th बेस की होगी, क्या पता वो ऑनलाइन हो जाए, फिर उसमें भी वो टाइम देंगे फिलअप करने का, प्रेफरेंसेस फिलअप करने का। फिर उसकी फिर फर्स्ट लिस्ट ऑफ आएगी, या पहले तो उसकी मेरिट लिस्ट आएगी, फिर बीएससी की काउंसलिंग होगी। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि
2 मंथ्स तक लग सकते हैं पूरे को इन सब काउंसलिंग को ख़त्म होने के लिए, 10th हो या 12th हो या बीएससी नर्सिंग हो, फर्स्ट राउंड ऑफ, सिर्फ फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसका सेकंड राउंड आया, अपग्रेडेशन राउंड आएगा। तो ये 1 से 2 मंथ्स के, 1.5 से 2 महीने के बीच में टाइम पीरियड लेंगे। आपको आगे छुट्टियां भी आ रही हैं अगस्त में, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप सब जो भी मेरे को फॉलो कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे, थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कई लोग गुस्सा भी होते हैं, पूछते सर आप बता नहीं रहे एग्जैक्टली। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करके चलने पड़ेंगे। कोविड की भी सिचुएशन आ रही है, तो थोड़ा सा पेशेंट रहिए। वेरी सून कोई ना कोई अपडेट आएगी मेरे चैनल पे। तो थैंक यू फॉर फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो फॉर टिल द एंड। और मैंने अपने इंस्टा का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।